नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 2 नवंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड सिटीज डे इज सेलिब्रेटेड। तो बेसिकली ये जो डे है वो आपका सिटीज को बिलोंग करती है। तो ये जो डे हम लोग हर साल 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली ये जो डे है वो आपका चाइना के द्वारा स्टार्ट किया गया था 31 अक्टूबर 2014 में, और उसके बाद से हम लोग ये वर्ल्ड सिटीज डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार जो कि 2020 में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये हम लोग इसका 7th एडिशन सेलिब्रेट करते हैं। ये जो डे है आपका, ये बेसिकली प्रमोट करती है आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरेस्ट, ताकि जो भी आपका, कहने का मतलब जो भी सिटीज है उसमें अर्बनाइजेशन हो, वो धीरे धीरे और आगे बढ़े, अपने आप को अपग्रेड करे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस को मीट करे और साथ ही साथ कंट्रीब्यूट करे आपका एक सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में पूरे विश्व भर में। तो ये है आपकी वर्ल्ड सिटीज डे। ठीक है, अगर हम इसके इस बार की थीम की बात करें तो ये आपकी वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एट व्हाट प्राइस असम टी सोल्ड एट द गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर। अभी हाल ही में गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर का आयोजित हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। तो इसमें आपका जो असम का जो खास चाय पत्ती है वो कितने में बिका। तो ये जो बिका है 75,000 पर केजी। तो ये रिकॉर्ड है। ठीक है, ये जो आपकी खास जो चाय पत्ती है जो कि असम में उगती है, तो इसको ये आपका 75,000 रुपए पर केजी के रेट में बिका है। ठीक है, उस ऑक्शन में। वो ऑक्शन था गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर। ये जो स्पेशलिटी है चाय, इसको वहां के लोग मनोहरी गोल्ड टी के भी नाम से कहते हैं। और ये बेसिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आपका मनोहर टी स्टेट में उगाई जाती है, जो कि आपके असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इससे पहले बात करें, जो 2019 में ऑक्शन हुई थी, उसमें भी यही चाय पत्ती आपकी रिकॉर्ड बनाई थी और उस समय ये 50,000 पर केजी में बिका था। ठीक है, और इस बार फिर ये रिकॉर्ड बनाई है और ये इस बार 75,000 रुपए पर केजी के में बिका है। ठीक है, तो ये चाय पत्ती आपकी असम की है। अगला सवाल है, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लीडिंग प्लास्टिक जनरेटर। तो विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो कि सबसे ज्यादा प्लास्टिक जनरेट करता है, वेस्ट जनरेट करता है। तो ये जो है आपका यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूएस जो है वो आपका सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बात करें इसके साथ ही, तो आपकी यूनाइटेड स्टेट ही एक ऐसी देश है जो कि सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस करती है, मतलब अपने यूज में सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस करती है। और यही कारण है कि ये जो स्टेट कंट्री है आपका, वो सबसे ज्यादा इसका वेस्ट भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये आपकी यूनाइटेड स्टेट। और साथ ही साथ आपका बात करें, ये जो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट, ये आपका टॉप में भी आता है क्योंकि ये आपका मैराइन जो पानी की जो पॉल्यूटेंट है उस पे भी काम करता है। तो ये आपकी मैराइन पॉल्यूटेंट है। ठीक है, तो ये है आपकी न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग जो बताया गया है। अगला सवाल है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एड ट्रांसजेंडर इन द जेंडर कैटेगरी। बेसिकली अभी तक हम लोग देखते थे, कोई भी फॉर्म फिलअप करते थे, यहाँ कोई भी सेक्शन में होता था, तो वो हम लोग देखते थे मेल फीमेल। ठीक है, बेसिकली तो अब जो है आपका एक न्यूज ऐड किया गया है ट्रांसजेंडर। तो ये जो करने वाला है बन गया है स्टेट असम। असम का जो स्टेट कमीशन एग्जाम होता है एपीएससी, उसमें उन्होंने आपके फॉर्म में ट्रांसजेंडर का भी कैटेगरी लाया है, जिसमें कि ये अब देखने वाली बात है कि अब वहां के जो ट्रांसजेंडर है वो भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कोई नई बात नहीं होगी कि वो भी आपका नया ऑफिसर बन जाए। ठीक है, तो ये आपका असम पहला स्टेट बना है भारत का जो कि ट्रांसजेंडर अपने कैटेगरी में लाई है, जेंडर कैटेगरी में, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अलायंस एयर। तो अलायंस एयर आपकी एक फ्लाइट सर्विस है, तो उसका सीईओ किन्हें चुना गया है। तो ये चुना गया है हरप्रीत सिंह जी को। हरप्रीत सिंह जो कि आपकी पहली एयर इंडिया पायलट है, उनको अपॉइंट किया गया है सीईओ
जो आपका इस एयरलाइन सब्सिडरी जिसका नाम है एलियंस एयरलाइंस, ठीक है। तो ये आपकी बन गई है पहली फर्स्ट एवर विमेन जो कि हेड करेगी आपकी इंडियन कैरियर को, ठीक है। सिंह जी की बात करें, हरप्रीत सिंह जी की बात करें, तो ये अभी आपकी एयर इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो कि आपकी फ्लाइट सेफ्टी में काम करती है, ठीक ना। तो ये आपकी पहली विमेन कॉमर्शियल पायलट थी जो कि 1968 में ये इन्होंने ऐसा किया था। अगला सवाल है, रिसेंटली सीन कॉनरी पास्ड अवे, हु वाज ही? हाल ही में सीन कॉनरी जी का निधन हो गया, तो ये कौन थे? ये आपके एक्टर रह चुके हैं। बता दूं इनके बारे में, तो सर सीन कॉनरी बेसिकली जाने जाते हैं फॉर हिज रोल जेम्स बॉन्ड, क्योंकि असली में जो जेम्स बॉन्ड थे एक्चुअली में पहला जो रोल था वो इन्हीं का था, बॉन्ड द जेम्स बॉन्ड, ठीक है। इनका देहांत हो गया है 90 के एज में, 90 के एज में इनका डेथ हो गया। ये इनका एक आयरिश कॉप का जो था, जो जेम्स बॉन्ड था वो आयरिश कॉप का काम किया था इन द मूवी ब्रायन डे प्लाज्मा द अनटचेबल्स। उसके बाद उसी के बाद इनको द ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद इनको क्वीन एलिजाबेथ टू के द्वारा 2000 में सम्मानित भी किया गया था, तो इनका निधन हो गया। अगला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड पेसोरियासिस डे इज सेलिब्रेटेड? तो ये जो वर्ल्ड पेसोरियासिस डे है वो हम लोग हर साल 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली ये जो डे है आपका, ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ पेसोरियासिस एसोसिएशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो डे है इसका एम यही है ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके, ताकि प्रोमोट किया जाए एम्पावरमेंट, और साथ ही साथ एक्शन लिया जा सके जो ताकि इंप्रूव किया जाए आपका लाइफ वे ऑफ लाइफ या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ताकि जो लोग हैं उनको पेसोरियासिस और पेसोरेटिक आर्थराइटिस से प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली आप बता दूं मैं पेसोरियासिस क्या है, तो बेसिकली आपकी ये के स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है। चमड़ी का रोग है जो कि बेसिकली इसमें क्या होता है, स्किन जो सेल है वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं, ठीक है। ज्यादा उनका ग्रोथ हो जाता है, 10 टाइम्स फास्टर हो जाता है, जिसके अंत में क्या होता है, जो भी आपके बॉडी में फेस में होता है ना, वो रेड कलर का पैचेस बन जाता है, धब्बा बन जाता है रेड कलर का, ठीक है। तो ये है वर्ल्ड पेसोरियासिस डे। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।